नमस्कार दोस्तों, मैं आपको पिठोरी अमावस्या कब है और इसका महत्व क्या है और इसकी कथा किस प्रकार है, मैं आपको वही बता रही हूँ। पिठोरी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से होने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। सनातन हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने पर, यानी जब सूर्य और चंद्रमा का अंतर शून्य हो जाता है, तब अमावस्या की तिथि आती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या पर पित्त तर्पण आदि धार्मिक कार्यों में कुश का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से होने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वहीं इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे न केवल संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, बल्कि मृत संतान को भी नया जीवन मिल सकता है। अमावस्या की यह तिथि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से होने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। पिठोरी अमावस्या की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने अपने बेटे का शव कहीं छिपा दिया। उस समय गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने दुखी माँ को देखकर वजह जानना चाहा। जब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो पोलेरम्मा माँ काफ़ी दुखी हुई। उन्होंने कहा कि वे उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ था। दुखी माँ ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखकर खुशी का ठिकाना न था। तभी से दक्षिण भारत में भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को पोलेरम्मा अमावस्या के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखती है। पोलेरम्मा माता को दुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। जय श्री कृष्णा।